रात के 9 बजे दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी। स्टीयरिंग पर थी आयरा, एक जानी मानी क्राइम जर्नलिस्ट। उसे कुछ घंटे पहले एक अनजान नंबर से कॉल आया था। अगर सच्चाई जाननी है तो आज आधी रात से पहले बर्मा हवेली पहुंचो। लाइन कट गई। बस इतना ही। वो हवेली जिसके बारे में कहा जाता था वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। आयरा का दिल धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा तेज थी। बारिश की हल्की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही उसने गाड़ी रोकी। सामने थी एक टूटी हुई, अंधेरे में डूबी हुई इमारत। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां टूटी हुईं और हवा में सड़ांध का एहसास था। उसने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाज़ा पार किया, पीछे से जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर धूल के बीच एक ताज़ा निशान दिखा। किसी ने खून से लिखा था, वो वापस आएगा। आयरा ने डरते हुए दीवार छुई। खून अभी सूखा भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हवेली के हर कमरे में घूमने लगी। हर जगह सन्नाटा, बस कभी कभी हवा के झोंके और लकड़ी की चरमराहट। एक कमरे की दीवार पर उसे पुराने अखबार चिपके मिले। हेडलाइन थी, वर्मा हवेली का रहस्य, पत्नी की हत्या के बाद राजवीर वर्मा लापता। उसी समय उसे कुछ याद आया। ये वही केस था जिस पर उसने सालों पहले रिपोर्टिंग की थी, पर उस वक्त कोई सबूत नहीं मिला था। अचानक उसे नीचे से आवाज आई, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। वो धीरे धीरे नीचे गई। वहां उसे एक लकड़ी का फर्श दिखा जिस पर लोहे की अंगूठी लगी थी। उसने खींचा, नीचे जाने का रास्ता खुला। एक पुराना तहखाना। तहखाने में उतरते ही बदबू और ठंड ने उसे घेर लिया। दीवारों पर अजीब सी निशानियां और सूखी मोमबत्तियां थीं। एक कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, राजवीर वर्मा। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझो देर हो चुकी है। मेरी पत्नी नेहा मर चुकी नहीं है, वो मेरे साथ खेल रही है। वो मुझ में जहर घोल चुकी है। आज रात मैं सब खत्म कर दूंगा। आयरा की आंखें फैल गईं। मतलब जो सबको बताया गया कि राजवीर ने नेहा को मारा वो झूठ था। असल में नेहा ही कातिल थी। वो बीमार दिमाग की औरत थी जिसने अपने पति को पागल कर दिया और फिर हवेली में अपनी मौत का नाटक रच दिया ताकि राजवीर दोषी ठहराया जाए। डायरी में लिखा था कि हर साल 2 अक्टूबर की रात नेहा की आत्मा हवेली में लौटती है। जो भी उस दिन यहाँ आता है वो कभी बाहर नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी जगह ले लेती है। अचानक पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। आयरा पलटी, वहां कोई नहीं था। लेकिन अब कैमरे की स्क्रीन पर पीछे एक परछाई दिख रही थी। धीरे धीरे वो परछाई नजदीक आई और कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसने दोबारा चालू किया। स्क्रीन पर वही चेहरा दिखा, जली हुई त्वचा, लाल आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा। नेहा। नेहा की आवाज गूंजी, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब तुम इसका हिस्सा बनोगे। हवेली के सारे दरवाजे एक एक कर बंद होने लगे। सीढ़ियां गिरने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा। आयरा भागी, गिरते गिरते कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद किया। वो कांप रही थी। कैमरा चालू था। वीडियो में दिख रहा था कमरे के कोने में खड़ी वही औरत धीरे धीरे नजदीक आती हुई। आयरा चिल्लाई, तू कौन है? जवाब आया, अब तू। और कैमरा बंद। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंचे। उन्हें बस एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो यही था। आयरा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी आवाज आई, अब मेरी बारी है सच्चाई बताने की। 3 महीने बाद एक नया टीवी शो शुरू हुआ, हवेली के रहस्य बाय आयरा वर्मा। लोग हैरान थे, वो तो मरी हुई थी, पर शो में दिखने वाली महिला हूबहू वैसे ही दिखती थी, बस उसकी आंखें थोड़ी और गहरी लाल थीं। वो हर एपिसोड में किसी नई हवेली की कहानी बताती और शो के बाद हमेशा वही हवेली वीरान हो जाती। एक रात उस शो के सेट पर बिजली गई और अचानक स्पीकर से वही आवाज गूंजी, मैं वापस आ गई हूँ। कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस दिन के बाद आयरा कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन खामोश हवेली आज भी वहीं खड़ी है। जहां हवा चलती है तो किसी के रोने की आवाज आती है। कहा जाता है कि जो भी उसकी कहानी सुनता है वो खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है।